जो आपके ज़्यादातर प्रोडक्ट में आलू से ही बनते हैं? हाँ, हमने जो शुरुआत की है, मेन प्रोडक्ट हमारा फ्रेंच फ्राइज, उसके बाद आलू टिक्की, बर्गर पैटीज वगैरह, करीब 15 से 20 जो आपके प्रोडक्ट्स 1500 करोड़ में फ्रेंच फ्राइज का कितना रेवेन्यू है? करीब 70% फ्रेंच फ्राइज। 70% फ्रेंच फ्राइज। और इसमें इंडिया में होटल्स में या बड़े ब्रांड्स को जो आप दे रहे हो वर्सेस एक्सपोर्ट, क्या स्प्लिट है? हमारी कंपनी की अगर मैं बात करूँ ना, देखिए इसमें जो ग्लोबली अगर देखें तो इसमें सेल्स में 3 वर्टिकल्स रहते हैं। एक पहला वर्टिकल है फूड सर्विस का, जो होरेका को केटर करता है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और केटरिंग। दूसरा है QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जिसमें सारे बड़े ब्रांड्स जो हैं, इंटरनेशनल QSR चेन्स, जो मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, इन सारों का समावेश होता है। और तीसरा सेगमेंट है रिटेल, जो कंज्यूमर सेगमेंट है। तो पहले 2 सेगमेंट जो हैं वो 35-40% ईच, यानी 75 to 80% ये B2B बिजनेस है। B2C ये सिर्फ 20-25% है। अब अगर हमारी कंपनी की बात करें, इसमें भी एक्सपोर्ट काउंट नहीं किया आपने? नहीं, मैंने इसलिए किया क्योंकि एक्सपोर्ट या डोमेस्टिक वो ज्योग्राफिकल बाइफर्केशन हो गया ना। ठीक है। तो अगर हम अपनी कंपनी की बात करें तो वी आर द सेकंड प्लेयर इन द कंट्री। तो हमने जब शुरुआत की थी तो हमने होरेका में ही जो है फूड सर्विस में लॉन्च किया था। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर? नहीं, फर्स्ट व्हेन वी स्टार्टेड वी वर द सेकंड प्लेयर। फर्स्ट प्लेयर इज अ मल्टीनेशनल कंपनी हु हैड एंटर्ड इंडिया। एंड फिर हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो तब इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होता था। ये जो फ्रेंच फ्राइज़ है 1990 से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा था। उसके बाद 2007-8 में जब पहला प्लांट लगा, धीरे धीरे इंपोर्ट कम होना शुरू हुआ। 2012 तक फिर भी इंडिया इंपोर्ट कर रहा था। हमने जब शुरुआत की तो पहला 1 साल तो हमने इंडिया मार्केट में ही सप्लाई किया, होरेका में और QSR में। उसके बाद हमने एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ खोजना शुरू किया। तो हम पहली कंपनी है जो इंडिया से फ्रोजन पोटैटो प्रोडक्ट्स का हमने एक्सपोर्ट किया है। सो वी हैव बीन द पायनियर्स इन दिस। मैं समझ गया। क्या कारण है फ्रेंच फ्राइज 70% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि अब काफ़ी SKUs हैं? कितने SKUs हैं आपके? अब फ्रेंच फ्राइज जो है वो ग्लोबली बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। वर्ल्ड का समझिए कि सबसे पॉपुलर स्नैक है। बहुत बड़ा मार्केट है, 19 मिलियन टन्स का मार्केट है ग्लोबली ये। इंडिया में तो अभी मान लीजिए इसकी शुरुआत ही हुई है। अब वहाँ पर अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका पर कैपिटा कंजम्पशन काफ़ी हाई है, 17-18 किलोग्राम है। इंडिया में अभी 17-18 ग्राम भी नहीं है। 17-18 किलोग्राम पर पर्सन पर ईयर इतना कंजम्पशन है वहाँ। तो 19 मिलियन टन्स यानी ये बहुत बड़ा मार्केट साइज है। और इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया में जो कंजम्पशन है वो सिर्फ 1.25 लाख टन है अभी, और करीब 2.5 लाख टन इंडिया में बन के और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इंडिया की जो इंडस्ट्री है करीब 3-3.5 लाख टन की है, जबकि ग्लोबली ये 19 मिलियन टन का मार्केट है। सो इतना बड़ा कंजम्पशन है। इस वजह से जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ओवरऑल हमारी कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो 70% है। डोमेस्टिक में 30% हमारा प्रेजेंस है और 70% 40+ कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी के अंदर अगर आप देखें ओवरऑल हमारे जो SKUs हैं, फ्रोजन प्रोडक्ट्स में पोटैटो के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 15 से 20 SKUs हैं। फिर उसके बाद हम लोग पोटैटो फ्लेक्स भी करते हैं, जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है, जो छोटा आलू है या जो आलू फ्रेंच फ्राइज के लिए इतना सूटेबल नहीं है, उसको हम फ्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं। पोटैटो फ्लेक्स कहाँ काम आते हैं? पोटैटो फ्लेक्स आता है जैसे स्नैकिंग में, मतलब इट इज़ एज अ फूड इंग्रेडिएंट। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा उसका एप्लीकेशन है वो है आलू भुजिया में। जो ये भुजिया सेव होता है उसमें जो आलू भुजिया वाला वेरिएंट है, उसमें अब इंडस्ट्री जो है, सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है वो पोटैटो फ्लेक्स में शिफ्ट हो गए। पहले आलू फ्रेश यूज़ करते हैं।